प्रेम कभी एक तरफा होता ही नहीं है। प्रेम कभी एक तरफा नहीं होगा। आप प्रैक्टिकल करो यहीं बैठे बैठे, तुमसे बन जाए तो प्रैक्टिकल करके देखिएगा। तुम किसी को भी तुम देखते रहो देखते रहो देखते रहो, वो तुम्हें नहीं भी देखे तो तुम देखते रहो देखते रहो देखते रहो, एक बार तो निगाह उससे मिल ही जाएगी, ये निश्चित है। वो एक बार आपको पलट कर देख ही लेगा, एक बार वो आपको पलट कर, आप ना देख, आप उसको देखते रहो देखते रहो देखते रहो, तो एक ना एक बार वो निगाह मिलती जरूर है। उसी तरह ये प्रेम अकेला नहीं है कि आप शंकर भगवान से स्नेह करते हो, आप शिव जी की भक्ति करते हो, आप शंकर का गुणगान करते हो, आप शंकर का स्मरण करते हो, आप शिव तत्व को स्मरण कर रहे हो, आप शंकर जी का गुणगान कर रहे हो। ये तुम्हारा अकेले का प्रेम नहीं है, तुम उसको देखती रहती हो, तुम उसकी कथा सुनती रहती हो, तुम उसका भजन करती रहती हो, भजन करती रहती हो। दमयंती ने नल के बारे में इतना सुना, नल ऐसा था, इतना सुंदर था, ऐसा था, और नगर का राजा था, निशित नगर का राजा का पुत्र था, इतना सुंदर था, वीर था, सेना भी उसकी प्रबल थी, योद्धा भी प्रबल था। जब दमयंती नल के लिए सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, सुनती जा रही है, तो दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया। दमयंती के हृदय में नल के प्रति प्रेम जागृत हो गया, नल के प्रति प्रेम आ गया। अब नल ने दमयंती के बारे में सुना, खूब सुना, दमयंती इतनी सुंदर है, और राजा विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री है, बड़ी सुंदर है, बड़ी वीर है, बड़ी योद्धा है, और पूरा उसके जीवन का एक आनंद राजा नल सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, तो राजा नल के हृदय में भी प्रेम जागृत हो गया। अब ये प्रेम कहाँ नजर आया? आप किसी को देखे जाएं देखे जाएं देखे जाएं, वो एक बार कहीं ना कहीं से उसकी निगाह आपसे मिलती जरूर है। आप शंकर जी की कथा सुने जाएं, लोग कहेंगे पागल हो गई है, इतनी बार तो शिव जी की कथा सुन ली, कितनी बार सियोर वाला महाराज की कथा सुन ली, जब देखो जब टीवी खोल के बैठी रहती है, जब देखो जब मोबाइल खोल कर बैठी रहती है, ऐसी शिव पुराण में है क्या? वो सियोर वाला महाराज बाचे जाता है और तुम सुने जाते हो, पागल हो गए हो क्या? जब देखो जब पूरे मैनपुरी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा राजस्थान नहीं, पूरा गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारत के एक एक क्षेत्र के एक एक कॉलोनी में जाकर देखना, 2 बजे से 5 बजे तक एक एक कॉलोनी में अगर 10 घर हैं तो 8 घर की टीवियां शिव महापुराण की कथा पर चल रही है। कितने दिन से सुन रहे हैं हम? सालों हो गए कथा सुनते सुनते, और फिर तुम टीवी पर कथा खोल कर बैठी हो, फिर तुम कथा सुन रही हो। अभी तुमने पुष्कर की सुनी, अभी तुमने अलवर की सुनी, अब तुम मैनपुरी की सुन लोगे, इसके बाद छत्तीसगढ़ की सुन लोगे, फिर तुम दतिया की सुन लोगे, दतिया के बाद तुम फिर ब्यावरा राजगढ़ की सुन लोगे। तो कितनी कितनी कथा श्रवण कर रहे हो, कितनी ऐसी कथा चलती जा रही है, और तुम उतने के उतने, और जहां जाओ वहां भीड़ इतनी की इतनी। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि हम जब उसके बारे में सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं सुनते रहते हैं। दमयंती राजा नल के लिए सुनती रही सुनती रही सुनती रही, तो एक दिन राजा नल दमयंती के हो गए और दमयंती राजा नल की हो गई। यह निश्चितता है। घर के लोग कहेंगे क्या बार बार कथा श्रवण करना, क्या बार बार सुनना, 2 बजती नहीं 1 बजती नहीं और टीवी खोलकर बैठ जाते हो। तुम सुनते रहो, उसका गुणगान करते रहो। शिव ऐसे हैं, शंकर ने बड़ी कृपा करी, किसी के रोग को समाप्त कर दिया, किसी का कैंसर समाप्त कर दिया, किसी किडनी लीवर ठीक कर दिया, किसी को बच्चा दे दिया, किसी को ये दे दिया। ये हम उसका गुणगान कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि किसी व्यक्ति ने ऐसा कर दिया। ये शिव ने करा, ये शंकर ने करा, ये उघड़ी ने करा, ये दातार ने करा, ये उसकी कृपा से मिला है हमको। और महाराज शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। आप उसके दर्शन करते रहो, उसका गुणगान करते रहो। कथा
शिव महापुराण की सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एक दिन वो आपको दर्शन देने के लिए आपके दरवाजे पर पहुंच जाएगा। ये निश्चित आपके द्वार पर आ जाएगा, आपकी चौखट पर आ जाएगा। तो वो एक लाइन आप लोग तो ब्रज के नजदीक के हो तो गुनगुनाते रहते हो। सखीरी काशी वाले से हमारे लड़ गई आँखियाँ, सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाया था बहुत लेकिन हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी डमरू वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी काशी वाले से हमारी लड़ गई अखियाँ। हमने प्रयास किया, हम बहुत प्रयास करें। हम प्रयास करें, बहुत प्रयास करें, हमने बहुत प्रयास किया, पर उस प्रयास का असर हो। हम बहुत प्रयास करें। दमयंती ने राजा नल का सत्संग सुना, कथा सुनी। दमयंती ने राजा नल का खूब भाव श्रवण करा और राजा नल ने दमयंती का खूब भाव श्रवण करा। हुआ क्या? दमयंती के पिता राजा भीम ने विदर्भ में अपनी बेटी का स्वयंवर रख दिया। अब राजा भीम ने अपनी बेटी का जब स्वयंवर रखा, जगत में डोंडी पिटवाई, नगारा पिटवाया, देवताओं तक सूचना पहुंच गई, गंधर्व तक सूचना पहुंच गई, असुरों तक सूचना पहुंच गई, सारे नगर के राजाओं के पास सूचना पहुंच गई कि दमयंती का स्वयंवर है। दमयंती को इंद्र भी पाना चाहते थे क्योंकि बड़ी सुंदर थी, वो विद्वान थी, ज्ञानवान थी, प्रबल थी। दमयंती को स्वयं अग्निदेव भी पाना चाहते थे। दमयंती को स्वयं वरुण देव पाना चाहते थे। दमयंती को स्वयं यमराज पाना चाहते थे। इन लोगों ने विचार करा कि दमयंती मेरी बन जाए। इंद्र कहता है दमयंती मेरी बने, अग्निदेव कहते हैं दमयंती मेरी बने, स्वयं वरुण कहते हैं दमयंती मेरी बने, यमराज कहते हैं दमयंती मेरी बने। और दमयंती चाहती किसको है? जम के बोलो जरा, राजा नल। अब
इतने में इन चारों ने विचार करा कि हम पृथ्वी पर जा रहे हैं, नीचे स्वयंवर में जा रहे हैं, स्वयंवर में हम पहुंचेंगे और स्वयंवर में पहुंचे पर दमयंती का विचार तो जाने कि दमयंती हमको माला पहनाएगी कि नहीं पहनाएगी। दमयंती हमको माला पहनाएगी कि ना पहनाएगी, पहले वो भी तो विचार किया जाए। अब इंद्रदेव ने ध्यान लगाया, यमराज ने ध्यान लगाया, अग्निदेव ने ध्यान लगाया, वरुण ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाकर देखा तो दमयंती राजा नल को चाहती थी। तो इन चारों ने विचार करा कि यह काम करते हैं कि नल का रूप रख कर जाते हैं, तो दमयंती अपने को माला पहना देगी। और दमयंती ने माला पहना दी, उसके बाद तो दमयंती अपनी होगी। चारों ने राजा नल का रूप धारण कर लिया और राजा नल का रूप धारण कर कर चारों की चारों सभा में जाकर बैठ गए। राजा नल भी आ गया और राजा नल आकर भी सभा के अंदर बैठे। जब सभा के अंदर राजा नल बैठे हैं, यमराज बैठे हैं, वरुण बैठे हैं, अग्निदेव बैठे हैं, इंद्रदेव बैठे हैं, अब दिक्कत सबसे बड़ी खड़ी हो गई दमयंती के सामने कि ये पांच एक जैसे दिख रहे हैं। अब माला किसको पहनाए? ओरिजिनल नल है कौन सा? राजा नल कौन सा? ओरिजिनल कौन सा? माला लेकर दमयंती आई। राजा भीम ने कहा अपनी बेटी से, ये माला लेकर जाओ और देखो। माला लेकर दमयंती चली, सबके सामने पहुंच गई। राजा भीम ने कहा कि तुम माला नहीं पहनाओगे? क्या तुम्हें माला नहीं पहनाना? प्रभु, क्या तुम माला नहीं पहनाओगे? दमयंती ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी माला पहनाने की मना नहीं है, माला तो मैं पहना दूंगी, पर दिक्कत इतनी सी है कि यहाँ ये जितने बैठे हुए हैं ना, इनमें से राजा नल के जैसे कम से कम 4 और बैठे हैं। ऐसे मिलाकर यहाँ सभा में ये 5 बैठे हुए हैं। अब राजा नल अगर 5 हैं तो ये 5 राजा नल में से मैं किसको माला पहनाऊं, किसको मैं माला पहनाऊं? कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं किसको माला पहनाऊं। इतने में राजा भीम ने अपनी बेटी से कहा, तू किसकी आराधना करती है? जिसका तू भजन करती है, जिसकी तू आराधना करती है, जिसकी तू सेवा करती है, जिसकी तू चाकरी करती है, जिसकी तू अनुमोदन में डूबी रहती है, तो